धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। माना कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ठीक। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, माना कि त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी एक क्या है, एक भी आपका यानी कि एक मीनार है। ए बी आपका एक मीनार है, ए बी मीनार है। और बी सी एक सी बी एक पाद बिंदु की दूरी है। बी सी पाद बिंदु दूरी है तथा, और देखिएगा इसमें कह रहा है कि ये यानी कि ये हो गया आपका यानी 90 डिग्री, ये सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण ए सी बी क्या है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। और त्रिभुज ए बी सी में कोण बी एक समकोण है, एक समकोण है। इसीलिए आइए ये लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको यानी कि क्या पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, यानी कि ये होगा आपका मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी जो मीनार है आपका, ए बी मीनार है, ये ऊंचाई है, जिसे हम पी बोलते हैं। ऐसे बी दिया गया है, ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब है कि पी और बी का संबंध जो है आपका टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो टेन कितना है आपका, ये है आपका यानी कि 60 डिग्री, ये कोण बना है आपका 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री। अब पी आपका ए बी है और बी आपका बी सी है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है सीधा √3। और ए बी यानी कि आपका पी यानी कि ए बी, तो यानी कि आपको निकालना है ए बी आपको निकालना है ऊंचाई, और बी सी आपको 15 मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ ये गुना कर दीजिए, यानी कि ए बी इधर भाग इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 15 गुना √3। इसीलिए ए बी बराबर हो गया आपका 15√3 m। ये हो गया आपका मीनार की ऊंचाई। ये आपका उदाहरण नंबर 1 सॉल्व हो गया। उसको देखिए, उसके बाद उदाहरण नंबर 2 पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 2 पर इसमें कह रहा है कि एक सर्कल का कलाकार है जो 24 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लंबे खंभे शिखर से बनी हुई। देखिए ये आपका लंबा खंभा है, और जो कह रहा है कि यानी एक जो रस्सी जो है ये पूरा तना हुआ है, समझिएगा, जो कि सीधा एकदम कोण बनाता है आपका तनी हुई रस्सी से। जो आपका भूमि पर जो कोण बना, ये जो भूमि पर कोण बना आपका यानी कि 30 डिग्री बना। कितना डिग्री बना, ये 30 डिग्री आपका कोण बना, ठीक। उसके बाद क्या करा, तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ए बी सी। लिखिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी रस्सी है। ए सी क्या है आपका, ए सी यानी कि रस्सी, जिसे हम रस्सी बोलते हैं, ए सी रस्सी है। और ए बी ऊंचाई है ऊंचाई है। तो ए बी बराबर एच माने, ए बी बराबर
एच माने और ए सी डोरी लंबाई है। तब देखिए कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया है आपको और 30 डिग्री दिया है 30 डिग्री और ए सी बराबर आपको ये जो डोर है कितना मीटर है 24 मीटर आपका, यानी कि ये डोर है तो 24 में ए सी बराबर 24 मीटर सब आपको दिया है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये 24 मीटर है आपको, यानी कि क्या कर रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभा का ऊंचाई यानी कि एच और ये डोर दिया आपको यानी कि सॉरी ये पी होगा, खंभे की ऊंचाई पी और ये एच। आप जानते हैं कि पी और एच का संबंध साइन थीटा से है, आप जानते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले साइन थीटा बराबर पी बाय एच और साइन 30 डिग्री यानी पी माने है ए बी को और एच तो आपका यानी कि ए सी रुपये करेगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है और ए बी और एच तो ये है यानी कि ए बी आपको सॉरी ए बी आपको कितना दिया है, ए बी दिया है आपको सॉरी ए सी सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यानी कि ए बी आपको निकालना है और एच आपको दिया है सॉरी यहाँ पी यानी कि एच हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ए बी यानी कि एच है और ए सी तो डोर है ये है सॉरी ए सी आपका डोर है ये है, ए सी आपका डोर है और ए बी जिसे हम एच माने हाइट माने हैं यानी पी बाय एच होता है यानी कि एच के जगह पे आपका हो जाएगा ए सी और ए बी आपको कितना दिया है, ए बी तो एच माने हैं यहाँ पर ए बी एच माने हैं और ए सी जो है आपका यानी कि डोरी तो 24 मीटर है। अब देखिए अब गुना हो जाएगा यानी कि 2 गुना 24 हो जाएगा और 1 गुना एच हो जाएगा, तो एच इधर हो गया इधर 24 हो गया आपका, तो 24 दूनी 48 मीटर, यानी कि आप लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई है, ये आपका आंसर हो गया। ओह थोड़ा सॉरी यहाँ आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 1 होता तब आता 24 इधर 2h इधर को एच रखते हैं इसको इधर भेज देते तो 24 और बटे 2 ये 12 यानी कि एच बराबर आपका 12 आंसर आता। मीनार सॉरी खंभे की ऊंचाई, ये आपका उदाहरण 2 सॉल्व हो गया।